हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डेट है 29 जुलाई 2026 और लास्ट 3 दिन से मैं क्यू ट्रेड का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। वो आगे समझते हैं। अभी समय हो रहा है 10:32 का और मैंने यहाँ पे TCS में आज शॉर्ट सेलिंग का प्लानिंग किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा आप ऑर्डर देखोगे तो जस्ट 2 मिनट पहले 10:30 पे ही मैंने सेल का यहाँ पे प्लानिंग किया हुआ है। तो मैंने आज इसमें शॉर्ट सेल किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, सो अभी एक बार ट्रेड को आगे मूव ऑन होने देते हैं और मेरा जो SL है वो यहाँ पे है 2466 वाले लेवल पे मेरा SL प्लेस है यहाँ पे। ठीक है, सो ट्रेड को टाइम देते एक बार मूव होने के लिए। अब दोस्तों ट्रेड मेरे कुछ फेवर में जा रहा है और मेरा जो टारगेट एरिया है ये जो ब्लू लाइन है वो है, क्योंकि ये जो आज की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है वहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग बायर है। सो मैं चाहूँगा कि प्राइस एक बार वो लेवल पे आए। ठीक है, और वहाँ से हम कुछ पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट का प्लान करने वाले हैं। सो पहले तो ट्रेड को आने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो मेरी पोजीशन कुछ माइनस में चल रही है। मैं कुछ इंटरेस्टिंग रनिंग आपको बता रहा हूँ। जब भी प्राइस वीवेप पे आ रही है देखो कैसे रिएक्ट कर रही है। यहाँ से वीवेप के ऊपर ही प्राइस चली गई। ठीक है, प्राइस सेकंड बार आई, प्राइस ने वीवेप के नीचे क्लोजिंग ज़रूर दिया हुआ है बट आगे कोई भी फर्दर इसका फॉलोअप नहीं आया हुआ है। ठीक है, और ये अभी वापस सेकंड टाइम प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है और वापस से प्राइस में आप देखोगे तो डाउन साइड का फॉलोअप नहीं आ रहा है। मतलब प्राइस वीवेप को टच तो कर रही है बट फॉलोअप नहीं दे पा रही है। ओके, और मैंने यहाँ पे अभी मेरा जो ट्रेलिंग SL है उसको थोड़ा और पास में ला दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी कैंडल वीवेप के नीचे आ गई, फॉलोअप भी आ गया है। तो अभी ये ट्रेड में मेरा हार्डली 9 रुपीज़ का ही रिस्क अभी इन्वॉल्व है। ठीक है, जो इनिशियल रिस्क था मेरा वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। तो इनिशियल रिस्क मेरा 14 पॉइंट का था, अभी 9 पॉइंट का ही मेरा रिस्क है। और ये जो सपोर्ट लाइन है वो प्राइस देखते हैं वहाँ कैसा रिएक्ट करती है। ठीक है, दोस्तों आज फेवर में तो नहीं गया है। प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ने एक अपसाइड का थोड़ा मोमेंटम कर दिया है। ठीक है, और जो मेरा ट्रेलिंग SL है वो अभी तक सिस्टम में रखा हुआ है, जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। बट ये स्ट्रॉन्ग कैंडल वीवेप के ऊपर क्लोजिंग हुई है। सो इससे हमारा जो ये टारगेट आज का प्लानिंग था वो अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, और जब तक ये टारगेट नहीं आता हम कुछ भी एग्जिट नहीं करने वाले थे। अब दोस्तों मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग होने आया है। सो जो भी यहाँ पे मिल रहा है उसको हम लेके एग्जिट हो जाएंगे। प्राइस ओवरऑल साइडवेज ही थोड़ा चल रहा है। ठीक है, क्लोजिंग टाइम में कुछ भी ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है हमें, सिंपल जो प्राइस प्रॉफिट लॉस दिख रहा है हमें एग्जिट हो जाना है। तो चलो मैं यहाँ पे एग्जिट, चलो फाइनली मेरा यहाँ पे क्वांटिटी भी अभी एग्जिट हो चुका है यहाँ से ट्रेड में। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूँ दोस्तों। ये एक्चुअली में सेबी का ऑफिशियल लेटर है। आप सेबी के लेटर में देखोगे तो बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं शॉर्ट सेलिंग के रिगार्डिंग, बट हम इसको समझते कि शॉर्ट सेलिंग में इतने सारे रेस्ट्रिक्शन क्यों है। ठीक है, और बहुत सारी टर्म्स कंडीशन भी है इनकी सेबी की। ठीक है, सो वो हम एक बार इजी लैंग्वेज में समझ जाते हैं। जैसे कि आप इंट्राडे में सपोज बाइंग का पोजीशन आज ले रहे हो, तो आप अगर चाहते हो कि वो आप नेक्स्ट डे के लिए उसको शिफ्ट करना चाहते हो तो आप उसको कन्वर्ट डेफिनेटली कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। बट आपने जो शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है, जो शेयर आपके पास है ही नहीं शेयर, ठीक है, वो स्टॉक अगर आप सेलिंग कर देते हो उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हो, तो वो आप कभी भी नेक्स्ट डे के लिए नहीं कर सकते हो दोस्तों कन्वर्ट। सो इसलिए मैंडेटरी रहता है कि जब भी क्लोजिंग आता है तब आपको उसमें से एग्जिट ही करना है। ठीक है, और आजकल 15 मिनट 20 मिनट पे ऑटो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। बहुत सारे जो ब्रोकिंग फर्म है उसमें ये ऑटो स्क्वायर ऑफ का फैसिलिटी रहता है। वो एक्स्ट्रा चार्ज लेके आपको ब्रोकरेज ऐड करके 15-20 को ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। बट सपोज करो कि अगर आप जो ब्रोकर यूज़ कर रहे हो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ करने के लिए नहीं कैपेबल है, राइट, तो क्या होता है, तो दोस्तों जो होता है वो बहुत अनप्लान चीज़ें होती है और आपका इसमें लॉस भी ज़्यादा होता है। सेबी आपको एक्चुअली में यहाँ पे पेनल्टी लगाता है। ठीक है, पेनल्टी में क्या होता है कि आपका जो स्टॉक है वो ऑक्शन में चला जाता है नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, अब समझो कि आपने 100 रुपीज़ में कोई स्टॉक लिया हुआ है और आपने सिस्टम में समझो कि SL प्लान किया हुआ है। ठीक है, 100 रुपीज़ की प्राइस में आपने शॉर्ट सेलिंग कर दिया। ठीक है, और आप अभी ये स्टॉक के अंदर नेक्स्ट डे ऑक्शन में जाएगा तो कुछ भी रैंडम प्राइस में वो होगा, 140 160 कुछ भी रैंडम प्राइस में वो ऑक्शन में सेलिंग होगा।
ठीक है, शेयर किया हुआ है मतलब कि वहाँ पे बाइंग करके वो आपका स्क्वायर ऑफ होगा। तो कभी भी आपको ऑक्शन में स्टॉक को नहीं जाने देना है, वरना आपको ये जो पेनल्टी लगेगी वो बहुत बड़ी लगेगी। आपने जो अमाउंट प्लान किया होगा उससे भी बहुत बड़ा आपको असर होगा। ठीक है, सो आप समझो कि आपने कुछ ऐसा 100 रुपये के स्टॉक में हार्डली 10 रुपये का प्लान किया हो, बट अगर गलती से वो स्टॉक ऑक्शन में चला गया तो कुछ भी आपको लॉस उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, 130 समझो आपका नेक्स्ट डे बाय हुआ तो आपको 30 पॉइंट का यहाँ पे ओवरऑल लॉस होने वाला है। ठीक है, सो आपको क्या करना है कि 3:15 पे ऑलवेज आपकी जो भी पोजीशन रहती है उसे, अगर वो ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है तो आपको मैन्युअली उसको हटा देना है। ठीक है, लास्ट में 15:15 पे आपको कर देना चाहिए। ठीक है, और ये जो पोजीशन क्लोज करनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 15:15 पे प्रॉफिट लॉस आपको उस टाइम पे भूल जाना है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या देख के मैंने ट्रेड दिया। तो दोस्तों हम एक बेसिक से बिगिनर ट्रेडर भी इजी लैंग्वेज में समझ जाए उस हिसाब से ही समझेंगे। सो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको आज ट्रेड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिंपल है, आपको प्रीवियस डे में चला जाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम प्रीवियस डे में जाते हैं तो आप देखो कि प्राइस में ऐसे कोई भी की सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहे। प्राइस सिंपल हायर हाई बना के अपसाइड ही मूव गया हुआ है। ठीक है, और मैंने क्या किया, जो प्रीवियस डे का जो सेलिंग एरिया है जहाँ से प्राइस ने डाउन साइड का कंटिन्यू किया था, वहाँ पे मैंने एग्जैक्टली एक ब्लू लाइन को प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब आज प्राइस ओपन हुई, प्राइस ने फर्स्ट टाइम वो ब्लू लाइन को टच किया। ठीक है, और वहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दे दिया। बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग क्यों किया, मैंने बाय क्यों नहीं किया, वो इंटरेस्टिंग लॉजिक है। आप देखो, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट कैंडल होती है 9:15 वाली, वो सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल होती है। करेक्ट, अभी एक कैंडल ने क्या किया, ये जो मॉर्निंग का जो हाई बना हुआ था 9:15 का, उसको उसने ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया है दोस्तों। बट ये है एक्चुअली में ब्रेकआउट फेलियर का केस है। ठीक है, सो ये ब्रेकआउट फेलियर क्यों है, मैं कैसे बता पा रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। सो दो होता है कि एक ब्रेकआउट फेलियर और एक ब्रेकआउट सक्सेस। ब्रेकआउट सक्सेस में क्या है, जैसे कि ये कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आके कैंडल क्लोज कर रही है। ठीक है, सो क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज करनी चाहिए, मतलब कि उसका फॉलोअप आना चाहिए। तो ये समझो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल वाला ब्रेकआउट कहेंगे हम इसको। बट ब्रेकआउट फेलियर का मतलब है कि कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, वहाँ पे आके कैंडल क्या कर रही है, क्लोजिंग तो डेफिनेटली दे ही रही है, बट नेक्स्ट जो कैंडल बनने वाली है वो उसके हाई पे क्लोज नहीं कर रही है दोस्तों, और इसको फॉलोअप नहीं आया, हम ऐसा कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो वीक बना के कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया, तो ये ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो है। ऐसे केस में आपको ऑलवेज अवेयर रहना है, आपके जो हार्ड एंड मनी है वो लूज़ नहीं करना है। यहाँ पे क्या हुआ कि इसने तो इवन क्लोजिंग भी नहीं दिया, इसने सिर्फ और सिर्फ वीक बनाया है, कोई प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दिया। तो ये कैंडल तो हम बाइंग के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। बट डेफिनेटली ये वाली जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। बट नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, मतलब कि इसका फॉलोअप नहीं आया हुआ है। ठीक है, अगर फॉलोअप नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, हम इसमें सेलिंग के लिए सोचने वाले हैं। ठीक है, और मैंने सेलिंग में क्या प्लान किया कि जैसे मुझे ये ब्रेकआउट फेलियर का केस दिखा, मैंने सेलिंग में एक ग्रीन कैंडल का एटलीस्ट वेट किया, और वो कैंडल का जैसे ही लो ब्रेकआउट हुआ मैंने तुरंत वो कैंडल में एंट्री प्लान कर दिया। ठीक है, सो ब्रेकआउट फेलियर होना और उसके बाद मुझे जिस डायरेक्शन में काम करना है उसके ऑपोजिट में एक कैंडल बना, मुझे सेलिंग करना था तो मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए। ठीक है, और मैंने पार्शियल क्वांटिटी मेरा 2 स्लाइड में एग्जीक्यूट यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, जब सेकंड ग्रीन बना और नेक्स्ट ट्रेड उसके नीचे क्लोजिंग दिया तो मैंने फिर और क्वांटिटी उसमें ऐड किया हुआ है। सो ये 2 जगह पे मैंने आज बाइंग किया, और मेरा जो एसएल था वो सिंपल ऊपर का लेवल मैंने एसएल के लिए रख दिया था। मेरा ओवरऑल एंट्री एग्जीक्यूट हुआ 52 में और 66 मेरा इनिशियल एसएल था। तो मेरा यहाँ पे रिस्क बना हुआ था ये ट्रेड के अंदर, ये दोनों का डिफरेंस मतलब कि 14 पॉइंट का मेरा रिस्क बना हुआ था। ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग का सबसे पहला वाला एसएल था। फिर धीरे धीरे प्राइस साइडवेज हुई, थोड़ा नीचे की ओर आई, और मैंने जो डिज़ायर टारगेट और एक जो टारगेट प्लान किया हुआ था वहाँ तक प्राइस नहीं आई, प्राइस स्लोली डाउन साइड आई, फिर प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया और प्राइस अपसाइड के लिए चली गई। ठीक है,
और हम क्या करते रहे, एसएल को ट्रेड करते रहे, ठीक है। सो मेरा एसएल यहाँ पे सब जगह पे मैंने ट्रेड कर दिया, और ट्रेड करने के बाद भी क्या हुआ कि जो मेरा एसएल जो ट्रेडिंग था वो भी नहीं लगा हुआ है दोस्तों, और धीरे धीरे प्राइस ओवरऑल साइडवेज ही यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है। सो ये लेवल पे अगर वीवेप के बाद एक क्लोजिंग कैंडल आ जाती तो इसमें मैं डायरेक्ट एग्जिट हो जाता, बट इसमें कोई भी फॉलोअप नहीं आया, तो मतलब कि सेलर सिस्टम में प्रेजेंट है। सो ये लेवल था, वहाँ से हमारा ट्रेडिंग एसएल रखा हुआ था, ठीक है, और प्राइस कंप्लीटली साइडवेज हो गई, तो क्लोजिंग टाइम ने हमें जो प्राइस मिला वो एग्जिट कर दिया, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में एग्जिट करना ज़रूरी है, वो मैंने आगे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो अगर ये मेरा लेवल आता तो आज मोटे 23 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, ठीक है दोस्तों। सो एक बार रिफ्रेश कर देते हम यहाँ पे, ठीक है। मैंने 10 साढ़े 10 बजे सुबह ट्रेड दिया था, उसका क्लोजिंग में 15 बजे के मतलब 3 बजे के बाद कर रहा हूँ, मतलब मैंने इसमें काफ़ी वेट किया हुआ है, और ये आप आवर अगर कैलकुलेट करते हो तो ऑलमोस्ट 5 घंटे से भी ज़्यादा मैंने इसमें वेट किया, फिर भी ना मेरा स्टॉप लॉस गया है ना इसमें टारगेट आया। ये एक साइडवेज ही क्लोजिंग है, फ्लैट क्लोजिंग है हम इसको कहने वाले, ठीक है। अब समझते कि मैंने इतने 3 दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया दोस्तों, तो एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं था, बट मैंने जो मेरे पर्सनल ट्रेड दिए हुए वो मैं आपको जस्ट वेरीफाइड पीएनआर में जाके दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं कल मेरा सेटअप नहीं बना था, मैंने फ्राइडे ट्रेड किया था और मंडे को ट्रेड किया था। मंडे मैंने जो ट्रेड किया उसमें एसएल गया, फ्राइडे में मैंने जो ट्रेड किया था उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो कि मुझे हार्डली 300-400 रुपीज़ का लॉस हुआ है और 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। सो रिस्क रिवॉर्ड प्रॉफिट लॉस का भी सही बैठ रहा है अभी, और आज हमारा पोजीशन फ्लैट रहा, और कल तो मेरा कोई ट्रेड ही नहीं बना था, तो मैं रिकॉर्डिंग कुछ भी अपलोड ही नहीं कर पाया दोस्तों, ठीक है। सो ओवरऑल पोजीशन फ्लैट ही आज हमारा क्लोज हुआ है, ओके। सो दोस्तों आज के वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट की लर्निंग क्या है कि आपको ट्रेडिंग एसएल ऑलवेज इसको इम्पोर्टेंट देना है, क्योंकि ये क्या करेगा, आपकी कैपिटल और आपके इमोशनल जो डैमेज है उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर आप समझो कि मेरा आज 14 पॉइंट का टोटल एसएल था, ठीक है, और वो एसएल ट्रेड करते करते मैंने ये लेवल पे रख दिया था जब मेरा हार्डली फिर 5 रुपीज़ का ही एसएल था, तो अगर 14 पॉइंट में मेरा एसएल जाता तो मेरा कैपिटल भी डैमेज होता, और प्लस अगर ये 5 रुपीज़ मेरा जाता तो इतना मेरा कैपिटल डैमेज नहीं होता। और ये एक इमोशनल आपको ऑलवेज स्टेबिलिटी देता है कि आप समझो 14 पॉइंट का लॉस कर रहे हो और आपके इमोशंस कुछ डिफरेंट हो गए, और आप हार्डली 5 पॉइंट का लॉस कर रहे हो तो आपके इमोशन डिफरेंट रहने वाला, तो नेक्स्ट डे आप क्या फ्रेश माइंड से और एक कन्विक्शन के साथ आप ट्रेड दे पाओगे दोस्तों, ठीक है। सो ये आज के वीडियो के कुछ की लर्निंग थे। आई होप दोस्तों कि आपको भी कुछ मेरे वीडियो में लर्निंग मिल रहा हो, तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और वीडियो का क्यों नहीं अपलोड किया वो मैंने पीएनएल में भी दिखा दिया है आपको। सो आप अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट में नीचे दीजिए दोस्तों, सो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले कुछ न्यू लर्निंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।